केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। हो गया सबका? टॉपिक डालेंगे हम लोग न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन इसको हिंदी में कहा जाता है नाभिक स्नेही अभिक्रिया। नाभिक में कैसी चार्ज होती है? पॉजिटिव चार्ज, यानी कि जो पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होगी। समझ में आ गया ना? उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कहा जाएगा। समझ में आ गया? लेकिन हम बात किसका कर रहे हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड की बात कर रहे हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड की। तो कार्बोनाइल कंपाउंड में आपको अपने जाना है कि सी हमेशा डबल बॉन्ड किसके साथ में जुड़ा होता है? ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा होता है। समझ में आया? अगर यहां पे क्या हो, ये इलेक्ट्रॉन्स कार्बन का और ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन का, ऐसा हो कि ये इलेक्ट्रॉन्स किधर शिफ्ट हो जाए? ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो जाए। समझ में आ गया? अगर ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो जाए तो इस तरह से यहाँ पे जो आपका कार्बन होगा उसमें क्या चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा, जबकि ऑक्सीजन में क्या चार्ज आ जाएगा? माइनस चार्ज आ जाएगा। ये बात आप जानते हैं। ये प्लस साइन नहीं लगाएंगे, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड तो है ना हमारे पास। हाँ, ये सिंगल बॉन्ड है। क्लियर? अब इसको स्टेप 1 लेके चलेंगे। कितना? स्टेप 1। स्टेप 2 में देखिए आपको अब क्या फॉर्म हुआ? कार्बन पे क्या चार्ज आ गया है? प्लस चार्ज। ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ गया? माइनस चार्ज। अब इसमें हमारा अटैक करेगा कौन? न्यूक्लियोफाइल। जिसमें नेगेटिव चार्ज होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। समझ में आ गया? न्यूक्लियोफाइल में क्या चार्ज होता है? न्यूक्लियोफाइल। और ये अटैक कहां पे करेगी? प्लस चार्ज पे अटैक करेगी। तो आपको मिलेगा क्या देखने के लिए? ये यहाँ का ये आप चार्ज देख रहे हैं ना, ये चार्ज क्या हो जाएगा? न्यूट्रल्स हो जाएगा। किसके आने से? न्यूक्लियोफाइल के आने से ये चार्ज क्या हो जाएगी? न्यूट्रल्स। और यहाँ पे क्या लग जाएगा? न्यूक्लियोफाइल। और ऑक्सीजन में अभी भी आपका क्या प्रेजेंट रहेगा? नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट रहेगा। क्लियर? यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी घटनाएं घटती हैं। किसका घटनाएं घटती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। आपने पढ़ के रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। समझ में आया? नहीं आया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बताए हैं या नहीं बताए? उसको बताओ। बताए हैं, लेकिन समझिएगा इसको कि कार्बोनाइल ग्रुप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के कारण, किसके कारण? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के कारण इसमें क्या होती है? अट्रैक्टिंग रिएजेंट होती है, जिससे C और O के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है उसमें से एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, और क्या है? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्या होता है? टूट जाता है, डिस्प्लेस हो जाती है। इस तरह से ये हमारा क्या होता है? ध्रुवन हो जाता है। इसका ध्रुवन हो जाता है का मतलब एक और प्लस चार्ज और एक और माइनस चार्ज आ जाता है। समझ में आ गया? इसके कारण से पाई बॉन्ड के टूटने से। और पाई बॉन्ड कब टूटता है? जब इसमें हमारा रिएजेंट अटैक करता है तब। समझ में आ गया? कौन टूटेगा? हमारा पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड के टूटने से कार्बन में प्लस चार्ज आ जाती है और ऑक्सीजन में माइनस चार्ज आ जाती है। समझ में आ गया? और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कहते हैं। क्लियर? अगला हम लोग का रिएक्शन हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, जिसका नाम है एडिशन ऑफ HCN। HCN हाइड्रोजन साइनाइड। HCN का पूरा नाम हाइड्रोजन साइनाइड।
ए नंबर लेके दिखिएगा। कार्बोनाइल ग्रुप है या नहीं है? कार्बोनाइल ग्रुप है। तो इसमें हमारा क्या रिएक्शन होती है? न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती है, आपने देख के रखा है। प्लस एडिशन ऑफ HCN। अब बताइए यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन है? CN हमारा क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। ये कहां पे अटैक करेगी? कार्बन पे अटैक करेगी। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आता है? क्लियर? ये कहां पे अटैक करेगी? कार्बन पे। तो ये रिएक्शन आपका बना C सिंगल बॉन्ड CN सिंगल बॉन्ड OH। आप यहाँ पे O पे देख रहे हैं क्या चार्ज है? माइनस चार्ज। तो यहाँ पे कौन चला जाएगा? ऑक्सीजन चला जाएगा। क्लियर? हाइड्रोजन चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन चला जाएगा। क्या नहीं समझ पाए? तोड़ना पड़ेगा ये को, दिख रहा है ना? और इसका नाम होता है हमारा साइनोहाइड्रिन। इसका नाम क्या होगा? साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन। क्लियर? HC डबल बॉन्ड O प्लस HCN। क्या आप रिएक्शन कंप्लीट कर पाएंगे? चलिए बन गया रिएक्शन। क्या प्रोडक्ट निकाले आप? क्या प्रोडक्ट निकाले इसका? HC सिंगल बॉन्ड CN सिंगल बॉन्ड OH। ये प्रोडक्ट मिला। इसका नाम है आपका फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। क्या नाम है इसका? फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। क्लियर? और एक एग्जांपल देख लेते हैं। CH3CH डबल बॉन्ड O प्लस HCN। जल्दी से रिएक्शन कंप्लीट करेंगे। बन गया। CH3C डबल बॉन्ड O प्लस HCN। क्या ये रिएक्शन बनेगा आपसे? जल्दी बनाइए। CH3 सिंगल बॉन्ड HC सिंगल बॉन्ड CNOH। इसका प्रोडक्ट आएगा। इसका क्या आएगा? CH3C सिंगल बॉन्ड क्या होगा? CNOH। अब नाम लिख पाएंगे ना? चलिए, ये कार्बन का पूरा नाम क्या है? साइनो। तो यहाँ पे आपको कितना कार्बन दिखाई दिया? दो कार्बन को एसिटल डिहाइड साइनोहाइड्रिन। उसी तरह से इसका भी नामकरण आप कर पाएंगे? क्लियर हो गया? आगे बढ़े। चलिए सेकंड नंबर। सेकंड नंबर, एडिशन ऑफ NaHSO3। NaHSO3 या आप लिख सकते हैं NaSO4।
सोडियम बाइसल्फेट, इसका नाम क्या है? सोडियम बाइसल्फेट। लिख देते हैं सोडियम बाइसल्फेट, इसका नाम। क्लियर? किसके साथ रिएक्शन करेगा? कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ। कार्बोनाइल कंपाउंड आपको पता है, प्लस क्या है? NaHSO3। ये टूटता किसमें आपको पता है ना? किसमें टूटता है ये पता है आपको? किसमें टूटता है? H प्लस NaSO3 माइनस। समझ पाई? H प्लस NaSO3 माइनस में टूटता है। अब यहाँ पे जो माइनस है वो क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। और ये न्यूक्लियोफाइल कहां पे अटैक करेगी? कार्बन पे अटैक करेगी। तो क्या बन पाएगा रिएक्शन? क्या रिएक्शन बनेगा? ये सी सिंगल बॉन्ड क्या लगेगा? जल्दी। Na शुरू में कहां से लगेगा? SO3 Na। क्लियर? सिंगल बॉन्ड O और ये H यहां पे लग जाएगा। अब तो समझ में आया? Na के पास में तो सिंगल वैलेंसी होती है, तो वो जुड़ेगा कैसे? वो तो हमारा S से जुड़ा हुआ है। समझ पाई ना? हाँ। ये थोड़ी सी बात आप केमिस्ट्री में ध्यान देंगे, इसलिए तो 11th क्लास से लेविस डॉट सिंबल पढ़ाया जाता है। इसका नाम क्या बना? इसका नाम सोडियम बाइसल्फाइड। सल्फाइड, ITE, ITE। यहां पे क्वेश्चन भी लिखेगा, लिख लीजिए क्वेश्चन। राइट रिएक्शन ऑफ acetaldehyde with hydrogen cyanide and its mechanism क्या समझ पाई क्वेश्चन? पहले तो आप एसिटल्डिहाइड और हाइड्रोजन साइनाइड का रिएक्शन बनाएंगे, फिर इसका मैकेनिज्म बनाएंगे। पहले रिएक्शन बनाइए। चलिए, किसका किसके साथ में? ये क्वेश्चन एसिटल्डिहाइड मतलब CH3CHO, यही तो है एसिटल्डिहाइड। किसके साथ रिएक्शन? हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। रिएक्शन तो हमको लगता है बन जाना चाहिए तुरंत, तभी तो आप पढ़ के रखे हैं। नहीं पढ़े हैं क्या? पढ़े हैं। क्या रिएक्शन बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN सिंगल बॉन्ड OH, यही रिएक्शन बनेगा। क्या ये रिएक्शन आप पहले बना कर रखे ना भाई? बस फर्क यही है कि अभी तोड़ा हुआ नहीं है, तोड़ दीजिएगा तो बन जाता। क्लियर? अब हम बात करेंगे किसका? इसका मैकेनिज्म की। इसका मैकेनिज्म की बात करते हैं। चलिए, इसका मैकेनिज्म स्टेप 1 में आइए। स्टेप 1 मैकेनिज्म। सबसे पहले मैकेनिज्म हम तोड़ेंगे किसको? HCN को। किसको? HCN। क्लियर? ये HCN टूटेगा किसमें? H प्लस प्लस CN माइनस, ये CN क्या है? न्यूक्लियोफाइल है क्या? HCN क्या है यहाँ पे? न्यूक्लियोफाइल है। क्लियर?
अब आपके पास में क्या था, स्टेप 2, CH3 सिंगल बॉन्ड HC डबल बॉन्ड O, यही तो है। मैकेनिज्म हम बता रहे हैं ना, यहां पे अटैक करेगा कौन, न्यूक्लियोफाइल। अटैक करेगा कौन, न्यूक्लियोफाइल। और जब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो यहाँ की पाई बॉन्ड क्या हो जाएगी, हमारा डिस्प्लेस हो जाएगी। इस तरह से कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी और ऑक्सीजन में माइनस चार्ज आ जाएगी। ये बात आप लोगों को पता है, क्लियर। ये अटैक करने से क्या बनेगा, CH3, यहाँ पे क्या लगेगा, HC सिंगल बॉन्ड, CN सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन में माइनस चार्ज। क्लियर है ना। अब ऊपर में आपको क्या दिखाई देता है, H प्लस, यहाँ पे आएगा कौन, हमारा H प्लस आएगा। और फाइनली आपको रिजल्ट क्या दे देगा, CH3 क्या बन जाएगा, HCCN सिंगल बॉन्ड OH। ये फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको, जो यहाँ पे आपने लिख के रखा है। ये इसका मैकेनिज्म है, छोटा सा क्वेश्चन है। समझ में आया रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म, डाउट है किसी को? आगे बढ़ते हैं। केनी-जारोस रिएक्शन, ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। केनी-जारोस रिएक्शन, इसका टर्मिनोलॉजी को पहले समझिए। किसको समझेंगे, सबसे पहले इसका टर्मिनोलॉजी को समझिएगा। केनी-जारो रिएक्शन केवल एल्डिहाइड देता है। क्या देता है, एल्डिहाइड देता है ओनली। ये आप समझ, एल्डिहाइड। क्लियर। ये केनी-जारो रिएक्शन उसी हाइड्रोकार्बन से रिएक्शन करेगी जिसपे अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन ना हो। मैं इसका दूसरा टर्मिनोलॉजी, केनी-जारो रिएक्शन उसी हाइड्रोकार्बन पे संपन्न होती है जिस हाइड्रोकार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन ना हो। विथआउट अल्फा हाइड्रोजन, ये भी आप ध्यान देंगे। क्लियर। केनी-जारो रिएक्शन एक प्रकार का रिडॉक्स रिएक्शन है। केनी-जारो रिएक्शन एक प्रकार का रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन है का मतलब इसमें हमारा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होगी। क्लियर। रिडॉक्स का मतलब क्या होता है, वो रिएक्शन जो एक साथ में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, उसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो केनी-जारो कैसा रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है। अब रिडॉक्स रिएक्शन है तो यहाँ पे दो रिएक्शन होने वाली है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन से जब ये रिएक्शन होगी तो जो ऑक्सीडेशन होगा वहां से आपको सॉल्ट मिलेगा, जबकि जहां पे आपको क्या होगा, रिडक्शन होगा, वहां से आपको अल्कोहल मिलेगा।
ये जो सोल्ट होगा ये एल्डिहाइड के रूप में होगा। किसके रूप में होगा? एल्डिहाइड के रूप में होगा। क्या इतनी सी बात समझ में आई आप लोगों को? एक बार इसको हम रिवीजन करते हैं, ठीक है ना? कैनिजारो रिएक्शन केवल क्या देती है? एल्डिहाइड। मतलब ये समझिए कि केवल ये एल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन करती है, ये भी आप समझ सकते हैं। क्लियर? अगर कोई दूसरा कंपाउंड है तो वो रिएक्शन नहीं करेगा। कीटोन के साथ में भी ये रिएक्शन नहीं करेगा। ये किसके साथ रिएक्शन करेगा? केवल एल्डिहाइड के साथ, और एल्डिहाइड सोल्ट भी देता है। क्लियर? और कौन सा एल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन करेगा? जिस एल्डिहाइड के पास में अल्फा हाइड्रोजन ना हो। क्लियर? अब ये कैनिजारो रिएक्शन कैसा रिएक्शन है? रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन है तो इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होती है। रिडक्शन से आपको एल्डिहाइड सोल्ट मिलता है, जबकि रिडक्शन से क्या मिलता है? अल्कोहल मिलता है। इसी को हम लोग कैनिजारो रिएक्शन कहते हैं। लिखो पहले, फिर अभी और बताएंगे। अल्फा हाइड्रोजन लेस, अल्फा हाइड्रोजन लेस एल्डिहाइड, वो एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। समझ में आ रहा है ना? एल्डिहाइड तो होगा लेकिन जो उसमें अल्फा हाइड्रोजन होगी वो हाइड्रोजन वहां पे नहीं चाहिए। क्या लिखे आप यहाँ पे? क्या लिखे? अल्फा हाइड्रोजन बेस एल्डिहाइड रिएक्ट विथ concentrate and strong base, ब्रैकेट्स में आप लिख सकते हैं NaOH या KOH, NaOH या KOH। ये क्या है हमारा? क्या होना चाहिए? कंसंट्रेट और स्ट्रॉन्ग बेस माना जाता है। कंसंट्रेट तो हम बनाएंगे लेकिन ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। कौन कौन? सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आप दोनों को नहीं लेंगे, दोनों में से कोई एक लेंगे। देन ऑक्सीडेशन ऑफ one molecules of aldehyde give salt and second molecules get reduction to give क्या देगा? एल्कोहल। यही तो आप यहां पे लिखे हैं। समझ में आ गया? एक बार फिर से समझिएगा कि अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा विहीन एल्डिहाइड, अल्फा विहीन हाइड्रोजन एल्डिहाइड, यानी कि ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में रिएक्शन करेगा। किसके साथ? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और यहाँ पे जो एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडेशन करके क्या बना देगा? सॉल्ट बना देगा, जबकि दूसरा मॉलिक्यूल्स रिडक्शन करके अल्कोहल बना देगा। कैनिजारो रिएक्शन कहलाता है। क्या समझ में आई मेरा बात? चलिए, इतनी सी बात समझ में आ गया तो आप इसको आप समझ लेंगे थोड़ा सा। क्या आप पहचानते हैं किसको हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं? पहचान में आता है आप लोगों को? चलिए आप देख लेते हैं यहाँ पे। सपोज दैट केवल ये काम किस में करेगी? एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगी। अगर दूसरा रहा तो यहाँ पे ये दूसरा के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। समझ में आ गया? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मान के चलिए ये C, ये C, ये C, ये C और ये क्या हो गया? COOH।
क्लियर हो गया? तो ये फंक्शनल ग्रुप ये रहा आपका, है या नहीं है? तो ये पूरा को आप फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, समझिएगा मेरा बात को, ये पूरा को आप क्या मानेंगे? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ी हुई कार्बन को अल्फा कार्बन कहा जाता है। क्या मेरा बात समझ में आ गया? ये आपका क्या है? फंक्शनल ग्रुप। तो इस फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ ये कार्बन क्या कहलाएगा? अल्फा कार्बन कहलाएगा। और इस कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन आपका अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। क्लियर बात? लेकिन ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इससे भी ये रिएक्शन नहीं करेगी। किसके साथ रिएक्शन करता है? ये एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है। क्या बात समझ में आई मेरा? आगे थोड़ा सा और बढ़ लेते हैं। क्लियर? सिर्फ हम समझा रहे हैं आप लोगों को। सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, यहाँ पे COOH लगा, तो यहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप पूरा कौन काउंट होगा? ये काउंट होगा। अगर ये पूरा फंक्शनल ग्रुप रहा तो ये आपके लिए क्या होगा? अल्फा। ये क्या होगा? बीटा। तो ये भी क्या होगा? बीटा होगा। क्या समझ में आया? दोनों ओर बढ़ती है। और अल्फा कार्बन पे लगा हुआ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। तो कैनिजारो रिएक्शन को करने के लिए इस अल्फा कार्बन पे आपको हाइड्रोजन नहीं चाहिए, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्या बात समझ में आया? चलिए आगे और बढ़ लेते हैं आप रिएक्शन की ओर। ठीक है ना? इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अब इसको समझेंगे। ठीक है? पहला नंबर HCHO आपको दिखाई दिया यहाँ पे। चलिए बनाते हैं इसको, तोड़िए। क्या टूटता है ये? H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। बताइए ये रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा? करेगा। नहीं करेगा? क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पे अल्फा कार्बन है ही नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से आएगा? मेरा बात समझ में आया? यहाँ पे हमारा अल्फा कार्बन है ही नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से आएगा? तो ये रिएक्शन करेगा, कैनिजारो रिएक्शन करेगा। ये क्लियर होती है बात? चलिए ये कैनिजारो रिएक्शन को संपन्न कराएगा। दूसरा देख लेते हैं हम लोग, C6H5CHO ये करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा? अच्छा देखते हैं ना करेगा या नहीं करेगा। बनाएंगे अभी, क्यों टेंशन ले रहे? क्लियर हो? करेंगे अभी, बनाए। सी यहाँ पे क्या रहता है? सी, यहाँ पर भी क्या? सी, यहाँ भी सी, यहाँ भी सी, यहाँ भी सी। क्या इसी तरह से होता है? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड एच। यही तो है या नहीं है? समझ पा रही है? अब ध्यान से देखना, ये आपका फंक्शनल ग्रुप हुआ। तो अल्फा कार्बन ये है या नहीं है? तो क्या इस अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है? तो क्या ये रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा? हमने क्या कहा था कि अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन कैसे पहचानेंगे? अल्फा कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो ये फंक्शनल ग्रुप हुआ, तो ये कार्बन अल्फा कार्बन है। क्या इस कार्बन पे हाइड्रोजन है? नहीं है। तो क्या ये रिएक्शन करेगा? हाँ करेगा ये रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन को ये भी क्या कराएगा? कंप्लीट कराएगा। समझ में आ गया? समझिएगा पॉइंट को, समझ पा रहे हैं? तीसरा नंबर पे आइए, हमने यहाँ पे क्या लिखा? CH3CHO। बताइए CH3CHO, इसको ध्यान से देखिए। CHHC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये इसका स्ट्रक्चर है।
तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन रहा? CHO फंक्शनल ग्रुप है। तो ये कौन सा कार्बन हुआ? अल्फा कार्बन। तो क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है? तो क्या रिएक्शन करेगा? कैनिजारो रिएक्शन ये नहीं कराएगा। क्लियर? और देखें आगे, देख लेते हैं। चलिए 4 नंबर आइए। CH3 होल थ्राइस CHO। बताइए करेगा या नहीं करेगा? करेगा? पीछे करेगा या नहीं करेगा? करेगा। देखिए CH3 C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। यही इसका स्ट्रक्चर है या नहीं है? तो ये आपका क्या हुआ? फंक्शनल ग्रुप हुआ है। फंक्शनल ग्रुप तो ये कार्बन क्या आपका अल्फा कार्बन कहलाएगा? क्या अल्फा कार्बन हाइड्रोजन है? तो कैनिजारो रिएक्शन कराएगा या नहीं कराएगा? कराएगा। मतलब ये भी कैनिजारो रिएक्शन को कंप्लीट कराएगा। समझ में आया होगा बात? अब हम लोग इधर बढ़ेंगे, रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं। किसी को डाउट है? उधर पीछे समझ पाई इसका डेफिनेशन? ये रिएक्शन करेगा तो कैसा? एल्डिहाइड से जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो लेकिन एल्डिहाइड ही हो। यहाँ पे लिखा हुआ है हाँ, ओनली रिएक्ट एल्डिहाइड, ओनली रिएक्ट एल्डिहाइड। ये हमेशा किसके साथ रिएक्शन करेगा? एल्डिहाइड के साथ। लेकिन कैसा एल्डिहाइड के साथ में? जिसका अल्फा हाइड्रोजन ना हो। मतलब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा और इसके साथ रिएक्शन करेगा। कैनिजारो रिएक्शन समझ में आ गया होगा? अब बनाते हैं हम रिएक्शन। डेफिनेशन आपने लिखा है? लिखे हैं? H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। क्या इसके साथ करेगा? नहीं करेगा? करेगा। क्लियर? हम इसका आगे 2 लिखने के बजाय, समझेगी मेरा बात, इसका आगे 2 लिखने के बजाय इसको हम 2 बार बना दे। 2 बार ये रहा H, ये भी रहा H, ये C, ये डबल बॉन्ड O किसके साथ रिएक्शन? NaOH के साथ रिएक्शन। चलिए हो गया? समझिएगा इस रिएक्शन को। इधर लिखते हैं हम, ठीक? एक बार सेम टू सेम इसी तरह से लिखते हैं, फिर आपको बताते हैं। H C डबल बॉन्ड O, जस्ट इसी को लिख रहे हैं प्लस H C डबल बॉन्ड O। यहाँ का एक हाइड्रोजन मान के चलिए, यहाँ का एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये यहाँ पे आएगा। ध्यान से देखिएगा। क्लियर? ये क्या बता रहा है आपको उसको समझिएगा। मतलब कि एक हाइड्रोजन कार्बन के पास और यह एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास। समझ में आया बात? एक ये वाला हाइड्रोजन किसके पास? कार्बन के पास और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास। तो समझिए ये वाला स्ट्रक्चर ये है। क्लियर? ये वाला स्ट्रक्चर ये है। तो यहाँ का आपका हाइड्रोजन किसके पास आ रहा है? इस कार्बन के पास आ रहा है। मतलब ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? हट जाएगा। हटेगा या नहीं हटेगा? और किसके पास जा रहा है ये? इस कार्बन के पास। तो यहाँ का बॉन्ड टूटा। टूटा या नहीं टूटा? तो ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन के पास गया तो ये यहाँ पे क्या लग जाएगा? H लग जाएगा।
क्लियर? समझ पाई? और ये वाला हाइड्रोजन किसके पास आया? ऑक्सीजन के पास, तो क्या लग जाएगा? H लग जाएगा। अभी आप यहाँ पे खाली है, आपको दिखाई दे रहा है? क्या बचा हुआ है? ONA। क्या बचा हुआ है? ONA। यहाँ पे क्या लग जाएगा? ONA। नहीं समझ में आया? ध्यान से देखिए, ये क्या है आपका? सॉल्ट नहीं है? ये क्या है? एल्कोहल। अब डेफिनेशन वही तो लिखे हैं। रिएक्शन में डाउट हुआ कहीं पे? ये क्या है हमारा? सॉल्ट। ये क्या है? एल्कोहल। मतलब क्या समझे? जो एल्कोहल दिया है वो रिडक्शन है, और जो सोल्ट दिया है वो ऑक्सीडेशन है। यही तो आपने यहाँ पे लिखा, रिडॉक्स रिएक्शन है तो ऑक्सीडेशन क्या देगा? सॉल्ट, और रिडक्शन क्या देगा? एल्कोहल देगा। समझ में आया होगा बात? समझ पाई? कहीं जा रिएक्शन और किसी को पूछना है? समझ में आया? आप रिएक्शन बनाएंगे अभी? मिटा दे इसको। 2C6H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O H प्लस KOH। जल्दी से कंप्लीट करेंगे रिएक्शन। इसको आप 2 टाइम लिखेंगे? C6H5 फिर H C डबल बॉन्ड O प्लस, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना KOH। अब NaOH ले सकते हैं या KOH ले सकते हैं। क्या होता है, ये हाइड्रोजन किसके पास? इस ऑक्सीजन के पास, और यहाँ का ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन के पास। यही तो हमने बताया है। नहीं समझ में आया? इतना ही चाहिए। चलिए आगे, इसी को पहले लिख लेते हैं ना। चलिए लिखिए, C6H5 सिंगल बॉन्ड C, ये तो इसके पास आएगा इसलिए हम इसको छोड़ते हैं अभी। फिर क्या है हमारे पास में? डबल बॉन्ड O प्लस, बोलिए, C6H5 सिंगल बॉन्ड H, ये हाइड्रोजन इस कार्बन के पास आया है, मतलब यहाँ पे एक H C, ये बॉन्ड क्या हुआ? टूटा, सिंगल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या लग गया? ये हाइड्रोजन लग गया, और बाकी आपका क्या बच गया? ओके, बाय बाय। ये देखिए, ये क्या बना? सॉल्ट बना, और ये क्या बना? एल्कोहल बना। क्या 2 रिएक्शन सफिशिएंट है? यानी जा रिएक्शन में अगला और एक टॉपिक हम उठा दें, एल्डोल कंडेंसेशन। यह भी इंपॉर्टेंट, एल्डोल कंडेंसेशन। चलिए सुने हैं ना नाम? एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन हो गया। इसमें आपको, आप जो चाहिए एल्डिहाइड, उसमें अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। समझ में आ गया? एल्डोल कंडेंसेशन में क्या चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड चाहिए। अगर एल्डोल कंडेंसेशन में बिना अल्फा हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड लेते हैं तो ये रिएक्शन नहीं करेगा। समझ में आ गया? लिखिएगा एक लाइन, विथ अल्फा हाइड्रोजन, विथ
अल्फा हाइड्रोजन कार्बोनाइल कंपाउंड इज heated with dilute and weak base, कमजोर क्षार, weak base, then it get condensation to give beta hydroxy carbonyl compound. हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड, थोड़ा सा इसको हम डिटेलिंग्स करेंगे। यहाँ पे बीटा, अल्फा नहीं, बीटा पे आपका क्या लगा रहेगा? OH लगा हुआ रहेगा। OH मतलब हाइड्रो ऑक्सी, कहां पे लगा हुआ रहेगा? बीटा पे लगा रहेगा। एक बार फिर से इसको समझते हैं कि विथ अल्फा हाइड्रोजन कार्बोनाइल कंपाउंड, मतलब वो कार्बोनाइल कंपाउंड जिसमें अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन उपस्थित हो। समझ में आ गया? इसको हम क्या करेंगे? हिट करेंगे। किसके साथ? डाइल्यूट और वीक बेस के साथ। समझ में आ गया? तब ये क्या हो जाएगा? कंडेंसेशन हो जाएगा और ये क्या दे देगा हमको? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड दे देगा। समझ में आया? चलिए बना लेते हैं जल्दी जल्दी। बनाइए। CH3CHO, CH3CHO कैसा? ये कार्बोनाइल कंपाउंड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है। अभी हमने पिछली बार देखा था या नहीं देखे थे? देखे थे। प्लस और एक बार इसको लेंगे, CH3CHO वीक बेस बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH2। क्लियर? ये कैसा बेस है? वीक और डाइल्यूट भी रहेगा। इसको क्या करेंगे हम? हिट करेंगे। इस बात समझ में आया? चलिए इधर आइए थोड़ा सा। CH3 सिंगल बॉन्ड, यहां पे क्या लग जाएगा? HC डबल बॉन्ड O। हो गया? प्लस CHH, आपको दिखाई दे रहा होगा? C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। इसी को हमने तोड़ दिया है। यही चीज है या नहीं है? क्लियर? चलिए आपको बताते हैं। यहां का ये बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है किसकी उपस्थिति में? इसके साथ गर्म करेंगे, BaOH2 के साथ। कंडीशन वही रहेगा। थोड़ा सा 5 मिनट समझ दीजिएगा, आप एल्डोल कंडेंसेशन भी बढ़िया से समझ के जाएंगे। ठीक है? चलिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ये बॉन्ड एक पाई बॉन्ड है यहाँ पे आपका, है या नहीं है? ये पाई बॉन्ड क्या होता है? यहाँ पे ब्रेक होगा। इस तरह से क्या हो गया? ब्रेक हुआ। क्लियर? अब यहाँ का ये हाइड्रोजन आपको दिखाई देता है? ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास चला गया। ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास, तो यहाँ पे क्या लग गया? H। अब यहाँ पे तो बॉन्ड टूटा, तो ये बॉन्ड सीधे जाके कहां पे जुड़ जाएगा? यहाँ पे जुड़ जाएगा। देख रहे हैं आप? डबल बॉन्ड में कैसे जुड़ेगा? इसका एक बॉन्ड क्या है? टूटा हुआ है, इसका एक बॉन्ड टूटा हुआ है, तो क्या बना? ये सीधे उठ के यहाँ पे चला आएगा। देखिए कुछ भी नहीं लिखना है। C इधर क्या है? H इधर क्या है? H इधर क्या है? C, फिर H डबल बॉन्ड O, ये बना दिया। नहीं समझ में आया? आया।
मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखे एक बार। चलिए लिख देते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड क्या है H, या यहाँ पे H ना लिख के आप यहीं पे H लिख दीजिए ना, CH चलेगा क्या? सिंगल बॉन्ड क्या है CH2 CHO। नहीं समझ में आया? CH3 है या नहीं है? ये C और H CH OH CH2 CHO, समझिएगा ये आपका फंक्शनल ग्रुप रहा। तो ये अल्फा, तो ये बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एल्डोल कहा जाता है। मतलब इसमें एल्डिहाइड और अल्कोहल का कॉम्बिनेशन, किसका किसका कॉम्बिनेशन? एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों को मिला के एक वर्ड में क्या कहा गया? एल्डोल। समझ में आ गया? क्या कहा गया? एल्डोल। ALD एल्डिहाइड, OL अल्कोहल, ये देखिए ये अल्कोहल है, CHO क्या है? एल्डिहाइड है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एल्डोल कंडेंसेशन कहा जाता है। क्या रिएक्शन समझ में आया उधर? समझ पाई? घर में जाकर रिवीजन करेंगे तो शायद दिमाग में बैठ जाएगा। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन दोनों, कैनिजारो रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन। क्लियर?